आइए आज हम तख्ती नंबर 15 रॉ साकिना के कायदे पढ़ते हैं। रॉ साकिना व मुशद्ददा। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिलखैर वबिक नस्तईन या फत्ताहु रब्बी जिदनी इल्मा। रॉ साकिना के कायदे यानी रॉ साकिना किसे कहते हैं? रॉ ये है रॉ हमारा, ठीक है। रॉ जिस पर जबर हो तो वो रॉ मुतहर्रिक जबर जेर पेश वाला। अब अगर रॉ के ऊपर सुकून आ जाए जैसे नून साकिन मीम साकिन था, वैसे ही रॉ साकिन के भी अपने कुछ कायदे हैं। जैसे नून साकिन आए तो हमें समझना था कि वहां कोई ना कोई कायदा हो रहा, नून साकिन तनवीन। इसी तरह मीम साकिन आए तो कायदा हो रहा, वैसे ही रॉ भी आए तो रॉ सिर्फ साकिन नहीं बल्कि रॉ आते ही कोई ना कोई कायदा जरूर बनता है। तो आइए रॉ साकिन किसे कहते हैं? जज़म वाली रॉ रॉय साकिना कहते हैं, यानी जज़म वाली रॉ को रॉय साकिना कहते हैं। मतलब ये वाली जज़म वाली रॉ को रॉय साकिना कहते हैं। और तशदीद वाली रॉ को रॉय मुशद्दद कहते हैं। रॉय मुशद्दद ये जो है जज़म वाली रॉ, ये रॉय साकिना। ये जो है रॉ तशदीद वाली रॉ, ये तशदीद वाली रॉ को रॉ मुशद्दद कहते हैं। रॉ को अब ये जो तशदीद वाली रॉ हो चाहे जज़म वाली रॉ हो, इन रॉ को पढ़ने के क्या है कायदे? इन रॉ को पढ़ने के पहले दो तरीके हैं। कायदे नहीं बोलेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, तरीके बोलेंगे। क्यों? क्योंकि कायदे यहाँ मोटा पढ़ने के और बारीक पढ़ने के अलग अलग हो रहे हैं। तो दो तरीके कौन से हैं? एक मोटा, दूसरा है बारीक। रॉ को पुर यानी मोटा पढ़ने का कायदा हो रहा है, दूसरा रॉ को बारीक पढ़ने का कायदा हो रहा है। जैसे लामे जलालो को पुर मोटा पढ़ने का कायदा था, वैसे ही रॉ को भी पुर पढ़ने का कायदा है। अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि रॉ को जैसे लामे जलाला का सिर्फ एक ही था, दम्मा या फतहा हो तो मोटा पढ़ लेंगे, लेकिन रॉ का ऐसा नहीं है। रॉ में थोड़ा सा ज्यादा कायदे हैं। आइए यहाँ पर नोट पे देखते हैं। रॉ पर वक्फ हो और उससे पहले फतहा या दम्मा हो। रॉ पर वक्फ हो यानी रॉ साकिन पर हम वक्फ कर रहे हैं और उससे पहले वाले हर्फ पर दम्मा या फतहा हो। अगर रॉ पर रुकना हो और उसके पहले फतहा या दम्मा हो, मतलब ये रूल बता रहे हैं आपको। अगर रॉ पर रुकना है हमें और उससे पहले फतहा या दम्मा हो तो भी इसे मोटा पढ़ते हैं। एग्जाम्पल वल फज्र, ठीक है, ये तो आगे हम खैर समझेंगे नोट। अभी आइए हम पहले रॉ को पुर पढ़ने के कायदे कितने हैं वो देखते हैं। रॉ पुर पढ़ने के कवायद नोट बाद में लास्ट में देखेंगे। तो रॉ को पुर पढ़ने के कितने कायदे हैं? रॉ को पुर पढ़ने के 5 कायदे हैं। रॉ को पुर पढ़ने के 5 कायदे हैं और रॉ को बारीक पढ़ने के 4 कायदे हैं। बारीक पढ़ने के 4 कायदे, मोटे पढ़ने के 5 कायदे। अब रॉ को मोटा पढ़ने के 5 कायदे कौन से हैं? जब रॉ पर फतहा या दम्मा हो। रॉ को पुर पढ़ने का कायदा नंबर 1, रॉ को पुर पढ़ने का कायदा नंबर 1। कायदा नंबर 1 क्या है? रॉ के ऊपर खुद रॉ पर जबर या रॉ के ऊपर पेश हो। लामे जलाला में उससे पहले वाले हर्फ पर देख रहे थे, लेकिन रॉ में खुद रॉ पर जबर या रॉ पर पेश हो तो रॉ को मोटा पढ़ेंगे। रॉ पर फतहा या दम्मा हो। जैसे एग्जाम्पल, जब रॉ पर फतहा जबर या दम्मा पेश हो तो रॉ को मोटा पढ़ेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर बता रहे, यहाँ रॉ पर फतहा के साथ बता रहे, ठीक है। रॉ पर फतहा है, रॉ पर फतहा हो मोटा, सिरोजन, रॉ पर फतहा है तो रॉ को पुर पढ़ने का कायदा नंबर 1 हो रहा है। रजुलुन, अलम तरो, रॉ पर फतहा है, रॉ को पुर पढ़ने का कायदा नंबर 1। रॉ पर दम्मा है, रॉ को पुर पढ़ने का कायदा नंबर 1। रॉ पर दम्मा है, रॉ को पुर पढ़ने का कायदा नंबर 1। मतलब रॉ के पर जब जबर या पेश हो, दम्मा या फतहा हो तो रॉ को मोटा पढ़ेंगे। जैसे रुज़िक़ू, एक्तरू, रुज़िक़ू, एक्तरू। क्लियर? अब ये हो गया रॉ को पुर पढ़ने का कायदा नंबर 1। यहाँ पर भी वही बता रहे एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर सिर्फ फतहा और दम्मा था, इसी तरह फतहतैन आ जाए यानी 2 जबर 2 पेश आ जाए तब भी रॉ को मोटा पढ़ेंगे। 2 जबर और 2 पेश भी फतहा और दम्मा ही माना जाएगा, यानी तनवीन में भी जबर और पेश हो तो रॉ को मोटा पढ़ेंगे। जैसे एजरोन,
दो पेश हो, जैसे दो पेश हो, यहाँ पे सिर्फ जबर और पेश हो, यहाँ पर दो जबर और दो पेश हो। ये रॉ को पुर पढ़ने का कायदा नंबर 1 है। एक में ही ABC 3 तरीके बता रहे हैं आपको। नज़ीरुन, नज़ीरुन, या वक्फ कर रहे हैं यहाँ पर तो वक्त का अलग कायदा होता है यहाँ पे, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ पेश का बोल रहे हैं। नज़ीरुन, रॉ के ऊपर दो पेश है तो हम रॉ को मोटा पढ़ेंगे। इसी तरह तीसरा रॉ को पुर पढ़ने का कायदा नंबर 1, कायदे नंबर 1 का ही सी पॉइंट है, जब रॉ पर वर्टिकल फतहा यानी खड़ी जबर हो। तो जबर किसी भी सूरत में हो, खाली जबर हो या वर्टिकल जबर हो यानी खड़ी जबर हो, या फिर तनवीन वाली जबर हो, या पेश नॉर्मल वाला पेश हो, या उल्टा पेश हो, या फिर तनवीन वाला पेश हो, किसी भी सूरत में रॉ को मोटा ही पढ़ेंगे जब खुद रॉ के ऊपर ये एराब हो। जैसे इब्राहिम, इब्राहिम, रॉ के पर खड़ा जबर है तो यहाँ पर हम रॉ को मोटा पढ़ेंगे। तो आ गया, रॉ को पढ़ने के दो तरीके हैं, एक है मोटा, रॉ को पढ़ने के दो तरीके, एक है मोटा, दूसरा है बारीक। मोटा पढ़ने के 5 कायदे हैं और बारीक पढ़ने के 4 कायदे हैं। तो मोटा पढ़ने के 5 कायदों में से सबसे पहला नंबर कायदा हमने क्या देखा, जब रॉ पर फतहा या दम्मा हो, जब रॉ पर फतहा या दम्मा हो यानी रॉ के ऊपर जबर या पेश हो तो हम रॉ को मोटा पढ़ेंगे। ठीक है, अगर रॉ के ऊपर जबर या पेश चाहे तनवीन की सूरत में आ जाए या खड़ी जबर की सूरत में आए, हर हाल में रॉ को मोटा ही पढ़ेंगे जब रॉ पर पेश हो। आगे हम बारीक के कायदे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ से ही समझते आ जाइए ताकि आगे आसानी हो जाए। जब रॉ के ऊपर जबर या पेश यानी फतहा या दम्मा हो तो रॉ को मोटा पढ़ रहे हैं। अगर इसके बरअक्स रॉ के नीचे कसरा आ जाए तो रॉ को हम बारीक पढ़ेंगे, रॉ को पुर पढ़ने का कायदा नंबर 1 क्या था, रॉ के ऊपर जबर या पेश हो तो रॉ को मोटा। बारीक पढ़ने का कायदा नंबर 1 क्या है, रॉ के नीचे कसरा हो तो रॉ को बारीक पढ़ेंगे। यहाँ तक तो सबको समझ आ गया ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं रॉ को पुर पढ़ने का कायदा नंबर 2। रॉ को पुर पढ़ने का कायदा नंबर 2। तो यहाँ पर रॉ को पुर पढ़ने का कायदा नंबर 2 क्या बता रहे, रॉ साकिन हो और उससे पहले वाले हर्फ पर फतहा या दम्मा हो। रॉ साकिन हो, उससे पहले वाले हर्फ पर फतहा या दम्मा हो। यानी आइए इसकी ए वाली पॉइंट को देखते हैं। अगर रॉ साकिन हो और उससे पहले वाले हर्फ पर जबर तो भी रॉ मोटा पढ़ा जाएगा, या उससे पहले वाले हर्फ पर पेश हो तो भी रॉ मोटा पढ़ा जाएगा। अब जबर जैसे यहाँ पर देखिए, रॉ साकिन है और रॉ साकिन है तो हमने कायदा नंबर 1 क्या देखा था, रॉ साकिन ना हो बल्कि रॉ के ऊपर खुद जबर हो या रॉ के ऊपर खुद पेश हो तो मोटा पढ़ेंगे, अगर जेर हो तो बारीक पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ रॉ के ऊपर जज़म है तो इस वाली रॉ को कैसे पढ़ेंगे, मोटा या बारीक। तो इस वाली रॉ का कायदा ये है कि हम देखेंगे यहाँ पर रॉ साकिन है तो रॉ से पहले वाले हर्फ पर क्या एराब है। अगर रॉ से पहले वाले हर्फ पर भी जबर है तो फिर हम रॉ को मोटा पढ़ेंगे। अगर रॉ साकिन है और उससे पहले वाले हर्फ पर पेश है तब भी हम रॉ को मोटा पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसका कायदा नंबर 2 ये है कि रॉ साकिन हो और उससे पहले वाला हर्फ दम्मा या फतहा हो, तो रॉ को मोटा पढ़ेंगे। आ गया, कायदा नंबर 1 क्या था हमारा, रॉ खुद रॉ के ऊपर जबर या रॉ के ऊपर पेश हो तो मोटा, अगर रॉ के नीचे जेर हो तो बारीक। अब हमारा कायदा नंबर 2 है, आइए रॉ को बारीक पढ़ने का तीसरा कायदा देखते हैं। पहला कायदा तो हमने देख लिया था, रॉ पर जबर या पेश यानी दम्मा फतहा, रॉ साकिन उससे पहले वाले हर्फ पर जबर या पेश, दम्मा या फतहा। ठीक है, अब तीसरा कायदा है, रॉ साकिन हो उससे पहले वाला हर्फ भी साकिन हो, मतलब रॉ से पहले वाला हर्फ भी साकिन और उससे पहले वाले हर्फ पर फतहा या दम्मा हो, तो वो रॉ को भी मोटा पढ़ेंगे। इसी तरह फतहा या दम्मा की जगह कसरा हो तो बारीक पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए हर्फ यस युस्र लेंगे या फिर यस, ठीक है, युस्र ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पर पेश, सीन पर जज़म और रॉ पर भी जज़म। तो यहाँ पर रॉ साकिन है तो हमने क्या पढ़ा था, रॉ साकिन का कायदा नंबर 3 देख रहे हैं हम लोग।
रॉ साकिन हो तो दूसरे कायदे में क्या देखे थे, रॉ साकिन हो तो उससे पहले वाले हर्फ का एराब देखेंगे, लेकिन यहाँ उससे पहले वाला हर्फ भी साकिन है, ये भी साकिन, उससे पहले वाला भी हर्फ साकिन। तो अब क्या करेंगे, अब दूसरे कायदे में तो ये था, पहले कायदे में तो ये था रॉ पर जबर या पेश हो तो रॉ को मोटा पढ़ेंगे, लेकिन पहले के कायदे के एतबार से तो यहाँ पर रॉ के ऊपर सुकून आ गया, सुकून आने से अब हम यहाँ रॉ को और पहला कायदा अप्लाई नहीं कर सकते। अब दूसरा कायदा देखेंगे, रॉ दूसरा कायदा क्या है, सुकून आ गया तो सुकून आने के बाद उससे पहले वाले का हर्फ देखेंगे, उससे पहले वाले हर्फ पे जबर या पेश हो तो उसको मोटा पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ उससे पहले वाला भी साकिन है। तो अब क्या करेंगे, उससे पहले वाले की आएंगे, तीन तक देखेंगे, तीसरे पे किसी तरह एराब होता है। अब उससे पहले वाले तीसरे पर पेश है, तीसरे पर पेश है, पेश या फिर जबर होता है यस्र, जैसे नस्र, नस्र, ठीक है, यहाँ पर तीसरे पर नून पर जबर फतहा होता। तो क्या करते हैं हम, उस सूरत में रॉ को मोटा पढ़ेंगे, रॉ को क्या पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। क्यों मोटा पढ़ेंगे, क्योंकि पहले वाला यहाँ पे क्या बता रहे, रॉ साकिन है और उससे पहले वाला हर्फ भी साकिन है, रॉ साकिन, उससे पहले वाला हर्फ भी साकिन, और उससे पहले वाले हर्फ पर दम्मा या फतहा हो तो फिर हम रॉ को मोटा पढ़ेंगे। यानी रॉ साकिन, अगर रॉ साकिन है तो उससे पहले वाले हर्फ का देखेंगे, उससे पहला वाला हर्फ भी साकिन है तो उससे पहले देखेंगे जबर या पेश हो तो मोटा, जे हो तो बारीक पढ़ेंगे। ठीक है, रॉ को पढ़ने के 3 कायदे हमने सीख लिया। रॉ पर जबर या पेश हो तो रॉ को मोटा पढ़ेंगे, रॉ के नीचे जेर हो तो रॉ को बारीक, रॉ के ऊपर जबर या रॉ के ऊपर सुकून हो और रॉ साकिन से पहले वाले हर्फ पर जबर या पेश हो तो रॉ को मोटा, और जेर हो तो रॉ को बारीक। तीसरा, रॉ साकिन है, उससे पहले वाला हर्फ भी साकिन है और उससे पहले वाले हर्फ पर जबर या पेश हो तो रॉ को मोटा पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात ये है, रॉ साकिन हो मतलब रॉ साकिन नहीं आती है कुरान में, बल्कि हम आपको वहां पर वक्फ करना है, वक्फ करने की वजह से, जैसे हम यहाँ पर देख रहे थे युस्र वाली एग्जाम्पल। ठीक है, युस्र में यहाँ पर पेश था, सीन पर सुकून था और रॉ के नीचे था समझिए जेर। ठीक है, युस्री था ये, युस्री। तो अब हमने युस्री को क्या किया, हमने युस्री, युस्री, रॉ के नीचे जेर है, यहाँ पे पेश, सीन पे जज़म। तो हमने क्या किया, हमको यहाँ पर रॉ पे वक्फ करना है, रॉ पे हमको वक्फ करना है। तो वक्फ करने की वजह से हमने क्या किया, सीन तो ऑलरेडी साकिन वाला ही था, असली सुकून था यहाँ पर, लेकिन रॉ को हम आर्जी तौर पे सुकून दे रहे, हम लगा रहे इस पर सुकून, यहाँ पर हम सुकून, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे वक्फ करना है, वक्फ करने की वजह से हम यहाँ पर रॉ पे सुकून लगा रहे। तो अब रॉ साकिन हो गया, उससे पहले वाला भी साकिन, उससे पहले वाला पेश, युस्र हो गया। तो ये आर्जी तौर पर सुकून किए हैं हम लोग, यहाँ पर असली जेर था लेकिन हमने इसको सुकून लगाया। तब कुरान में हमेशा यही ना ढूंढे कि रॉ साकिन हो, उससे पहले वाला हर्फ साकिन हो, उससे पहले वाला जबर या पेश हो, तो रॉ खुद साकिन नहीं आता, हमारे वक्फ करने की सूरत में भी साकिन होता है। वो वक्फ कैसे करना है, आगे वक्फ के कवायद है, वो वक्फ भी हम देखेंगे तब वहां पर। लेकिन अभी ये समझ में आ गया ना कि रॉ को बारीक पढ़ने का कायदा नंबर 4 क्या है, कि जब रॉ के ऊपर दम्मा या रॉ साकिन, उससे पहले वाला हर्फ साफिल साकिन और उससे पहले वाले हर्फ पर जबर या पेश हो तो रॉ को बारीक पढ़ेंगे। इसी तरह आइए रॉ को पुर पढ़ने का कायदा नंबर 4, रॉ को पुर पढ़ने का कायदा नंबर 4 क्या है, कायदा नंबर 4, जब रॉ साकिन से पहले टेम्पररी कसरा, आर्जी कसरा हो, टेम्पररी आर्जी यानी वो कसरा था नहीं लेकिन हम वहां पर कसरा लगाकर पढ़ रहे हैं तो उसको कहते हैं टेम्पररी आर्जी कसरा। जैसे यहाँ पर दे रहा, देखिए बता रहा, देखिए 4.1, कुरान में कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं जो अलिफ से शुरू होते हैं। कुरान में कुछ लफ्ज क्या है, जो अलिफ से शुरू होते हैं लेकिन उन पर कोई हरकत नहीं होती। जैसे यहाँ पर है, देखिए अलिफ से शुरू हो रहा है लेकिन इसके ऊपर कोई हरकत नहीं है, अलिफ के ऊपर, तो वहां पर क्या करना है, उन पर हरकत नहीं होती है तो उन पर जो हरकत तलफ्फुज के वक्त दी जाती है उसे आर्दी कहते हैं। यानी अब यहाँ पर इसके ऊपर कोई कसरा नहीं है, हमजा पे कुछ एराब नहीं है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमजा पे कोई एराब नहीं है,
तो अब हम इसको रॉबियर जब मिलाकर पढ़ने की सूरत में बा को रॉ से मिला लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर हमजा को पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हमको रॉब हटाकर खाली यहाँ से पढ़ना है हमजा से, जैसे यहाँ पर पढ़ रहे इस लफ्ज को, तो इस यहाँ से पढ़ने के लिए हम इसको जो एराब देते हैं वो एराब कहलाता है आरजी एराब। क्या कहलाता है? आरजी एराब। जैसे यहाँ पर हमने इसे आरजी कसरा दिया है, आरजी तौर पर कसरा दिया है, तो ये आरजी एराब कहलाता है, ठीक है। तो इसका चौथा कायदा क्या है? चौथा कायदा ये है जब रॉ साकिन हो, जब रॉ साकिन हो और उससे पहले आरजी कसरा आए, रॉ साकिन हो और उससे पहले आरजी कसरा आए, तो वो रॉ को पुर पढ़ने का कायदा नंबर 4, मोटा पढ़ने का कायदा नंबर 4। अब यहाँ हम कंफ्यूज ये हो सकते हैं कि हमने तो रॉ को बारीक पढ़ने के कायदों में ये पढ़ा था कि रॉ साकिन से पहले अगर जेर हो तो वहां पर रॉ को हम बारीक पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ फिर मोटा क्यों बोल रहे हैं हमको रॉ मोटा पढ़ने के लिए? यहाँ पर ध्यान से सुनिए, ये वाली जो हम कसरा है हम लगाकर पढ़ रहे हैं। कुरान में कसरा लगकर नहीं आता है, कुरान में इस तरह से लिखा आता है, इस तरह से ये अलीफ खाली होता है। तो ये अलीफ अगर आ जाए यहाँ पर हम कसरा लगाकर पढ़ रहे हैं तो ये आरजी। तो अब हम अगर नहीं लगा के पढ़े तो क्या होगा यहाँ? तो अब यहाँ पर मैं आपको ये लफ्ज दी अब यहाँ पे मैं पूछ रही हूँ रॉ को पढ़ने का कौन सा कायदा हो रहा, मोटा या बारीक? तो आप यहाँ पर देखेंगे रॉ साकिन है और उससे पहले वाले हाथ पर कसरा है, तो यहाँ पर आप बताएंगे बारीक, तो वो हो जाएगा रॉन्ग। यहाँ बारीक नहीं पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ रॉ साकिना से पहले वाले हमजा पर आरजी कसरा लगेगा, आरजी कसरा लगेगा, टेम्पररी कसरा लगेगा, तो इसलिए बारीक। अब कैसा पहचाने उसके लिए मैं बताती हूँ। उससे कबल थोड़ा सा इधर आइए, जैसे यहाँ पर इसको मोटा पढ़कर देखेंगे, यहाँ रॉ साकिना से पहले जो हमजा पर कसरा है वो आरजी है, यहाँ पर रॉ साकिन से पहले जो कसरा है वो आरजी है, परमानेंट वाला नहीं है, असली वाला नहीं है, इसलिए बारीक नहीं मोटा पढ़ रहे यहाँ रॉ को। ये रॉ को पुर पढ़ने का कायदा नंबर 4 हो रहा है, क्योंकि रॉ साकिन से पहले कसरा है, आरजी है। जैसे अब यहाँ पर मैं मिलाकर नहीं पढ़ रही, हमजा को नहीं पढ़ रही, मैं हमजा को स्किप करके सीधा बा को रॉ में मिला रही हूँ। तो क्या रॉ को मोटा पढ़ेंगे या बारीक? तब भी रॉ को मोटा पढ़ेंगे, हमजा को छोड़ देंगे तब भी मोटा पढ़ेंगे। जैसे यहाँ मोटा क्यों पढ़ रहे? क्योंकि ये जो हमजा है इससे यहाँ पर आरजी जेर आएगा, यहाँ पर आरजी जेर आएगा। इसी तरह यहाँ पर भी मैं रॉ को मोटा पढ़ रही हूँ, जब से उससे पहले कसरा है। क्यों मोटा पढ़ रहे हैं हम? तुम फिर यहाँ पर रॉ को मोटा क्यों जबकि कसरा है? इसीलिए क्योंकि उससे पहले वाले हाथ पर आरजी जेर है। अब आरजी जेर को कैसे पहचाने हम? यहाँ पर मसला आकर खड़ा हो गया है, आरजी जेर कैसे पहचाने? तो एक हिंट है, कुरान में ऐसा वर्ड नहीं आएगा आपको, ये तीनों वर्ड भी नहीं आएंगे कुरान में इस तरह से। हाँ, अलबत्ता कुरान में इस तरह से लिखा आएगा, इस तरह से। तो अब आप इसको कैसे पहचानना, ये तो एक छोटा सा हिंट मेरी अपनी जानिब से है, ये कवायद में से नहीं है, मेरा हिंट आपको ये बता रही मैं। रॉ साकिना से पहले आरजी जेर है, कैसा पहचानना? तो वो वाले वर्ड रॉ साकिन से पहले हमेशा अलीफ होता है, रॉ साकिन से पहले हमेशा अलीफ होता है, तो वो जो अलीफ है वो अलीफ का ही एराब आरजी होता है। तो आप अलीफ और रॉ आया तो समझ जाना, अलीफ मतलब खाली अलीफ वाला अलीफ, खाली अलीफ। अदरवाइज अलीफ एक और होता है, उससे पहले वाले हर्फ पर जैसे बा है, बा के बाद अलीफ है, तो यहाँ पर अलीफ पर जबर होता है, तो वो अलीफ मद होता है। यहाँ अलीफ से पहले जेर है, तो ये अलीफ मद नहीं है, ये जैसे हम मानो एक्स्ट्रा अलीफ वाला है, तो एक्स्ट्रा अलीफ। तो मिलाकर पढ़ने की सूरत में ये अलीफ पढ़ा जाएगा, अदरवाइज ही गिर जाएगा। तो ये एक्चुअल में एक्स्ट्रा अलीफ भी नहीं, ये अलीफ वसली मतलब गिरने वाला अलीफ कहलाता है। ये अलीफ हमेशा हमेशा बाकी नहीं रहेगा। जैसे ये हमजतुल क़ता नहीं है, हमजतुल वस्ल है। हमजतुल क़ता वस्ल हमने नहीं पढ़ा, अच्छा पढ़ेंगे अभी। तो ये वाली अलीफ मिलाकर पढ़ने की सूरत में गिर जाती है, लेकिन जब अलग पढ़ते हैं तो ये अलीफ पढ़ा जाता है। तो ये जो अलीफ के ऊपर कुछ भी जबर जेर पेश कुछ ना हो और वो खाली अलीफ हो, अलीफ मद भी ना हो, तो समझ जाइए वो उसके बाद जब रॉ आए तो वो रॉ पुर यानी रॉ को पुर पढ़ने का कायदा नंबर 4 हो रहा है। पुर यानी मोटा पढ़े जाने वाला रॉ है यहाँ। क्यों? क्योंकि रॉ साकिन से पहले आरजी जेर है। कैसे पहचानना अब आरजी जेर को? अपनी हिंट के लिए ये अलीफ को देख लीजिए, अलीफ उसके बाद रॉ साकिन, अलीफ उसके बाद रॉ साकिन, तो रॉ को पुर पढ़ने का कायदा नंबर 4 हो रहा है।
क्या क्या फायदे हैं रॉ को पुर पढ़ने के? पहला एक है रॉ के ऊपर पेश या रॉ के ऊपर जबर हो तो मोटा, अगर रॉ के नीचे जेर हो तो बारीक। रॉ साकिन और उससे पहले वाले हर्फ पर जबर या पेश हो तो रॉ को मोटा। इसी तरह रॉ साकिन और उससे पहले वाले हर्फ पर कसरा जेर हो तो रॉ को बारीक। ठीक है। तीसरा फायदा क्या था हमारा? तीसरा फायदा था रॉ साकिन उससे पहले वाला हर्फ भी साकिन, उससे पहले वाले हर्फ पर जबर या पेश हो तो मोटा, जेर हो तो बारीक। अब चौथा फायदा क्या है? रॉ साकिन उससे पहले वाले हर्फ पर आरजी कसरा हो तो उसको मोटा। अब यहाँ से बारीक के फायदे बदल जाते। अब बारीक और मोटा सेम सेम नहीं है, अब बारीक के अलग मोटे का अलग। तो खाली मोटे का देखिए फायदा नंबर 4। तो फायदा नंबर 4 पहचानने के लिए हमको क्या करना है? पहचानना ये है कि रॉ साकिन से पहले अगर अलीफ आ रहा और उससे पहले जो भी लफ्ज आ रहा उस पर फतहा ना हो बल्कि कोई और एराब हो, दम्मा हो या फिर जेर हो, और ये अलिफ खाली हो तो ये अलिफ मिलाकर पढ़ने की हमजा वसली है, मिलाकर पढ़ने की सूरत में गिर जाता है। या फिर इसको जब बा से अलग करके पढ़ेंगे तो ये अलिफ पढ़ा जाता, तो इसको हम कसरा जेर देकर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जब जेर देकर पढ़ रहे हैं इस अलिफ को तो ये आरजी जेर हो गया, तो आरजी एराब हो गया इसका। तो जब आरजी एराब लगा रहे हैं तो वो आरजी कसरा की वजह से ये रॉ को मोटा पढ़ा जा रहा है। पहचानने का तरीका। ठीक है। अब आइए रॉ को पुर पढ़ने का 5वां फायदा। जब रॉ साकिन के बाद किसी लफ्ज में मुस्ताइलिया हर्फ हो, किसी लफ्ज में मतलब रॉ साकिन के बाद वाले हर्फ में। अब यहाँ पे फिर से कंफ्यूज हो सकते हैं। क्या बता रहे हैं यहाँ पर? रॉ साकिन मोटा पढ़ा जाता है अगर उससे पहले असली कसरा, ये 4th वाले का पॉइंट है, अगर उससे पहले असली कसरा ओरिजिनल जेर हो। क्या बता रहे? मोटा पढ़ा जाता है उससे पहले, सॉरी इसका नहीं है 5th का ही है, असली कसरा ओरिजिनल जेर हो, मतलब यहाँ पे टेम्पररी जेर थी, असली नहीं थी, यहाँ पर कसरा वसली थी। उसके बाद कोई मुस्तालिया हर्फ हो, एग्जाम्पल मिरसौद, यहाँ पर देखिए हर्फ मिरसौद में देखेंगे हम लोग। अब यहाँ पे हमने ये पढ़ा था बारीक के कायदों में रॉ साकिन हो और उससे पहले वाले हर्फ पर कसरा हो तो हम रॉ को बारीक पढ़ेंगे। अब यहाँ पर मीम पर कसरा है तो देखा गया तो जाहिरी एतबार से कायदे के नंबर 2 के हिसाब से जेर के यहाँ पर रॉ को बारीक पढ़ने का फायदा हो रहा, लेकिन मोटे में ये बता रहा कि ये रॉ को हम मोटा पढ़ेंगे। मेर ये रॉ को मोटा पढ़ेंगे। अब फिर यहाँ मोटा क्यों पढ़ेंगे जबकि रॉ साकिन से पहले जेर है? तो हमेशा ध्यान रखिए आगे और पीछे दो भी देखना है। रॉ साकिन से पहले जेर है लेकिन रॉ साकिन के बाद क्या है? रॉ साकिन के बाद हर्फ सौद है। हर्फ सौद कौन सा हर्फ है? हर्फ मुस्ताइलिया, जिसके अंदर सिफत इस्तिइला पाई जाती है, वो 7 हरूफ है। सिफत इस्तिइला वाले 7 हरूफ है। कौन कौन से है? खौ, सौद, दौ, तो, गैन, तो, ज़ो, गैन, कौफ। तो ज़ो गैन कौफ, यहाँ पर है ज़ो, तो ज़ो गैन कौफ, ये 7 हरूफ में से कोई हर्फ आ जाए तो वो हर्फ मुस्ताइलिया कहलाता है। हर्फ मुस्ताइलिया। तो जहां पर भी रॉ साकिन हो तो उससे पहले वाले का जेर असली है, हम लोग अपने आप से नहीं लगा रहे, जैसे हमजा में जेर हम लगा रहे थे तो इसमें हम जेर हम नहीं लगा रहे बल्कि मीम के ऊपर पहले से ही जेर है, तो ये ओरिजिनल जेर है, ओरिजिनल कसरा है। उसके बाद रॉ साकिन है, उसके बाद उसकी हर्फ मुस्ताइलिया सौद आया है। इनमें से कोई हर्फ आ जाए तो फिर हम रॉ को मोटा पढ़ेंगे, जैसे कुल्लू, फिर यहाँ पे रॉ साकिन से पहले जेर इस हिसाब से तो बारीक था, फिर, लेकिन उसके बाद कौफ हर्फ मुस्ताइलिया में से आया है तो इसका मतलब है कौफ को रॉ को मोटा पढ़ना है क्योंकि इसके बाद हर्फ मुस्ताइलिया है। फिर इसी तरह यहाँ पर फिर यहाँ रॉ को पुर मोटा पढ़ेंगे क्योंकि रॉ साकिन के बाद असली जेर है और उसके बाद हर्फ मुस्ताइलिया है। ठीक है। इसी तरह आइए तीसरे में मिरसौद, रॉ साकिन है, उससे पहले असली जेर है। असली जेर मतलब वो हम अपने आप से नहीं लगा रहे, जेर खुद से लगा हुआ है कुरान में तो वो असली जेर है। ठीक है। उसके बाद हर्फ मुस्ताइलिया से सौद आया है, हर्फ मुस्ताइलिया से सौद आया है तो यहाँ पे फिर रॉ को पुर पढ़ने का फायदा नंबर 5 हो रहा है, मतलब सौद आ गया है। इसी तरह क़िरतौस
रॉ साकिन है, उससे पहले असली जेर, उसके बाद हरफे मुस्तअलिया, उसके बाद हरफे मुस्तअलिया यानी मोटा पढ़े जाने वाला हर्फ सौद आ गया, तो आ गया है, तो फिर हम यहाँ को रॉ को मोटा पढ़ेंगे। तो ये रॉ को पुर पढ़ने का 5वां कायदा है। रॉ को पुर पढ़ने के 5 कायदे ध्यान से सुनिए फिर से। जब रॉ के ऊपर देखिए, सबसे पहले कायदा, रॉ के ऊपर जबर या रॉ के ऊपर पेश हो तो मोटा पढ़ेंगे, लेकिन अगर रॉ के नीचे जेर हो तो रॉ को बारीक पढ़ेंगे। दूसरा कायदा क्या था, रॉ के नीचे दूसरा कायदा क्या था हमारा, रॉ साकिन हो और उससे पहले वाले हर्फ पर जबर या पेश हो तो रॉ को मोटा पढ़ेंगे, रॉ साकिन, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या बता रहे, रॉ साकिन हो और एक मिनट, उससे पहले वाले हर्फ पर कसरा हो, रॉ साकिन उससे पहले वाले हर्फ पर कसरा, तो रॉ को बारीक। दो तो बहुत आसान थे हमारे लिए। अब तीसरा कायदा क्या है, रॉ साकिन हो और उससे पहले वाला हर्फ, मैं अलीफ से बता रही सारे एग्जाम्पल्स, ठीक है, और उससे पहले वाला हर्फ भी साकिन हो और उससे पहले वाले हर्फ पे जबर या पेश हो, उससे पहले वाले हर्फ पे जबर या पेश हो तो रॉ को मोटा पढ़ेंगे। इसी तरह रॉ साकिन हो, उससे पहले वाला हर्फ भी साकिन हो और उससे पहले वाले हर्फ पर, और एक मिनट पेन चेंज करेंगे हम लोग, यहाँ पर रॉ साकिन हो और उससे पहले वाले हर्फ पर भी साकिन हो और उससे पहले वाला हर्फ, अब उससे पहले वाले हर्फ पर कसरा हो तो रॉ को बारीक पढ़ेंगे। 3 कायदे तो बहुत आसान थे। रॉ पर फतहा या दम्मा तो मोटा, कसरा तो बारीक। दूसरा रॉ साकिन उससे पहले जबर या पेश तो मोटा, जबर या पेश तो जेर तो बारीक। तीसरा रॉ साकिन उससे पहले वाला भी साकिन, जबर या पेश हो तो रॉ को मोटा। अब चौथा कायदा थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब चौथा कायदा बारीक और मोटे के नहीं मिलेंगे, तो यहाँ चौथे से हम बारीक को बाय बाय कर देंगे क्योंकि बारीक का चौथा एक अलग तरीके से है। तो रॉ का मोटा कायदा और ये रॉ का चौथा कायदा और रॉ का दूसरा कायदा टकराता है अब, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनिए, रॉ का चौथा कायदा क्या है, रॉ साकिन हो, क्या हो, रॉ साकिन हो और रॉ साकिन से पहले वाला हर्फ, रॉ साकिन हो, रॉ साकिन से पहले आरजी कसरा हो, रॉ साकिन से पहले आरजी कसरा हो। दूसरा कायदा टकरा रहा है यहाँ पर रॉ का, क्यों, दूसरे में रॉ साकिन से पहले कसरा बोल रहे थे तो हम मोटा बारीक पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ रॉ सेकंड से पहले आरजी कसरा हो, हम नहीं लगा रहे कसरा, आरजी कसरा। वो आरजी कसरा पहचानने के हमारे पास हिंट क्या था, अलीफ, खाली अलीफ आता है, उसके बाद रॉ साकिन आता है और अलीफ पर कुछ नहीं होता है, उससे पहले वाले हर्फ पर जबर या पेश, जबर नहीं आता बल्कि जेर या पेश आता है, तो वो अलीफ आरजी वाला कहलाता है। ये चौथा पहचानने का एक हिंट था आप लोगों को, ठीक है। पांचवा कायदा है, पांचवा आसान है समझने में, लेकिन इन भी चौथे कायदे से दूसरे कायदे से बारीक के टकराता है। कैसे टकरा रहा, तो देखिए इसमें ये बता रहे, रॉ साकिन हो, उससे पहले असली कसरा हो, उससे पहले कसरा असली हो, मतलब ये मीम पे खुद जेरो। अब यहाँ पर भी असली ही कसरा था, यहाँ पर भी असली कसरा है, तो रॉ को बारीक पढ़ने का कायदा नंबर 2, रॉ के मोटा पढ़ने के कायदा नंबर 4 और 5 से टकरा रहा। 4 में 2, 5 से कैसे 4 से कैसे टकरा रहा, जैसे इसके कायदे नंबर 2 में रॉ साकिन से पहले कसरा था, इसके भी कायदे नंबर 4 में रॉ साकिन से पहले कसरा ही आएगा। ये वाला कसरा लिखा हुआ नहीं आता, हम लगा के पढ़ते हैं, अलीफ से पहचान लेना है। और 5वें में कसरा बाज़फ्ता आएगा, बाज़फ्ता आएगा, कसरा सेम होगा, 2 की तरह सेम होगा, लेकिन फर्क क्या होगा, दूसरे वाले कायदे में रॉ साकिन से पहले कसरा हो तो बारीक वाले में हरफे मुस्तालिया नहीं होगा, मोटे वाले में हरफे मुस्तालिया का कोई हर्फ होगा, हरफे मुस्तालिया का कोई हर्फ होगा, जैसे सौद या कौफ या कौफ या तो। रॉ साकिन के बाद हरफ मुस्तालिया का फौरन कोई हर्फ आ जाए और उससे पहले वाले कसरा हो तो रॉ को पुर पढ़ने का कायदा नंबर 5 हो रहा है। बहुत ध्यान से समझिए कायदे को, ये बार बार देखिए इस वीडियो को ताकि आप लोग को कवायद आसान हो। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं।
कमेंट सेक्शन में मत करिए, आप मेरे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट करिए, इंशाल्लाह ताला मैं आपको अपने व्हाट्सएप आप जब मैसेज करेंगे उसका आंसर बता दूंगी। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो जो बच्चे सिर्फ यूट्यूब की वीडियोस देख रहे हैं वो भी व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे, रॉ के कायदों में कोई डाउट हो तो। जो बच्चे हमारे क्लास के बाज़ाब्ता तो अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लास में पूछ सकते हैं। तो अब आइए हम रॉ को बारीक पढ़ने के कायदे देखते हैं। रॉ को बारीक पढ़ने के कायदे कितने हैं? 4 है। 4 में से तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3 पढ़ लिया मोटे के साथ ही, जो कि आसान है। चलिए फिर भी देखते हैं कायदा नंबर 1। जब रॉ के नीचे कसरा जेर हो या कसरतैन 2 जेर हो तो रॉ को बारीक पढ़ेंगे। जैसे देखिए रिजाल, री में यहाँ रॉ पर कसरा है तो रॉ को बारीक पढ़ेंगे। रिजालुन, वन्नहारी, वन्नहारी, यहाँ रॉ के नीचे कसरा है इसलिए हम रॉ को बारीक पढ़े। इसके बरअक्स मोटे में क्या था? रॉ पर जबर या रॉ पर पेश। अब यहाँ पर अगर चेके हम रॉ को यहाँ पर अगर हम रॉ पे वक्फ करते तो यहाँ पर कायदा बदल जाता, कसरा वाला कायदा खत्म हो जाता, बारीक वाला। क्यों? वक्फ करने की वजह से यहाँ पर कायदा नंबर 2 आएगा मोटे का, रॉ साकिन हो उससे पहले वाले हर्फ पर जबर हो। अच्छा ध्यान से सुनिए, यहाँ पर रॉ पर कसरा था तो बारीक पढ़ रहे थे, लेकिन अगर ये कसरा को हम सुकून दे दिए, जिज़म दे दिए, मेरे को यहाँ रॉ पे स्टॉप करना है। रॉ पे स्टॉप करने के वास्ते मैं रॉ को साकिन कर दे रही हूँ। अब साकिन गई तो क्या अभी भी रॉ बारीक होगा? नहीं, अब बारीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके पहले वाले हर्फ हा पर अलीफ मद वाला कायदा हो रहा है, हा पर जबर है, हा पर जबर है, तो यहाँ पर रॉ को मोटा पढ़ेंगे। क्यों? कि रॉ साकिन से पहले जबर आ गया है तो मोटा पढ़ने का फायदा हो गया। या मोटा कब पढ़ रहे? जब हम इसको वक्फ कर रहे हैं। अगर वक्फ ना करेंगे तो वन्नहारी, वन्नहारी। अगर इसको हम सुकून देकर मोटा पढ़ेंगे, सुकून देंगे तो मोटा हो जाएगा, वन्नहाओ। क्यों? क्योंकि रॉ साकिन से पहले जबर है। इसी तरह अगर रॉ पर तनवीन भी आ जाए, 2 जेर भी आए तो रॉ को बारीकी पढ़ेंगे, जैसे एम रिन, एम रिन। लेकिन अगर मेरे को यहाँ रॉ को सुकून करना है, मेरे को यहाँ पर रॉ पे वक्फ करना है, रोकना है आवाज को अपनी, तो कौन सा कायदा होगा? रॉ को पुर पढ़ने का कायदा नंबर 3, मोटा पढ़ने का कायदा नंबर 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रॉ साकिन, उससे पहले वाला हर्फ साकिन, उससे पहले जबर। एमरो, एमरो, एमरो। फज्र, सूरे फज्र में है, फज्र, फज्र। रॉ को पुर पढ़ने का कायदा नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि रॉ साकिन, हमने साकिन कर दिया रॉ को, उससे पहले भी साकिन, उससे पहले फतहा। यहाँ रॉ को पुर पढ़ने का कायदा नंबर 2 होगा, यहाँ रॉ को पुर पढ़ने का कायदा नंबर 3 होगा। कब होगा कायदा नंबर 3? अगर हम रॉ पे वक्फ कर रहे हैं। अगर वक्फ नहीं करते तो यहाँ पर कायदा नंबर 1 बारीक का ही होता है। बहुत ध्यान से समझिए इसको। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो जरूर मुझसे सवाल करिए इसके मुतालिक, इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। व्हाट्सएप पे सवाल करिए, कमेंट्स में इधर उधर नहीं। आइए रॉ को पुर पढ़ने का कायदा नंबर 2। जब रॉ साकिन से पहले किसी लफ्ज में असली कसरा ओरिजिनल जेर हो, यानी जब क्या बोल रहे हैं कायदा नंबर 2 में असली कसरा ओरिजिनल जेर हो, मतलब जैसे यहाँ रॉ साकिन है, रॉ साकिन से पहले वाले हर्फ दाल में कसरा है, असली जेर है, मतलब हम नहीं लगा रहे आर्जी तौर पे, वो खुद लगा हुआ है। जैसे कायदे नंबर 4 में हम लगा रहे थे, इसमें हम नहीं लगा रहे। ठीक है, इसका कायदे नंबर 4 में हम लगा रहे थे, 5 और ये इसका 2 बहुत ज्यादा मैच कर रहे थे। यहाँ पर भी रॉ साकिन है, इसमें रॉ को पुर पढ़ने का कायदा नंबर 5 भी सेम ऐसे ही होगा। रॉ साकिन उससे पहले जेर, असली ही जेर होगा, लेकिन इसके बाद इसमें हर्फ सौद, दो, कौफ, कौ नहीं आएगा बारीक में, बल्कि इनके अलावा मुस्तालिया के अलावा कोई भी हर्फ आए तो बारीक, नहीं तो रॉ साकिन उससे पहले वाला हर्फ कसरा जेर, तो हम यहाँ रॉ को बारीक पढ़ेंगे। जैसे फस्बिर, फ़अंज़िर, क़ुम में मीम साकिन का इजहार का कायदा, में इख्फा का कायदा, नून साकिन के बाद जाल आया, फ़अंज़िर, अब यहाँ पर अलग से फिर हम अगर वक्फ करें तो यहाँ ऐसे कुछ नहीं बन रहा जैसे जेर में बन रहा था, यहाँ ऑलरेडी वक्फ ही है, वक्फ ही रहेगा और ये बारीक ही होगा। ठीक है, इसी तरह रॉ को बारीक पढ़ने का कायदा नंबर 3, रॉ साकिन हो, उससे पहले वाला भी साकिन हो और उससे पहले वाले हर्फ पर कसरा हो। जैसे हर्फ मिस्र, मिस्र, ठीक है, मिस्र में रॉ साकिन, सौद भी साकिन, उससे पहले मीम पे कसरा, मीम कसरा, सौद साकिन और रॉ साकिन, दोनों हर्फ साकिन है, तो रॉ साकिन से पहले वाला हर्फ भी साकिन, उससे पहले वाला हर्फ कसरा है, तो रॉ को बारीक पढ़ेंगे। यहाँ तक तो आसान था।
अब चौथा कायदा थोड़ा समझने के लायक है, क्योंकि इसका चौथा कायदा और रॉ को मोटा पढ़ने का कायदा नंबर 2 दोनों सेम सेम है, तो इसीलिए इसको थोड़ा दिमाग से समझिए। इसका कायदा नंबर 4 क्या है, जब किसी लफ्ज में या साकिन हो और रॉ साकिन से पहले आ जाए, यानी रॉ साकिन से पहले यालीन हो, तो फिर वो रॉ को हम बारीक पढ़ेंगे। जैसे खौर, खौर में अब यहाँ या साकिन है, रॉ पर पेश है, तो हम यहाँ रॉ को मोटा पढ़ेंगे। लेकिन जब इसको वक्फ करना है मुझे यहाँ पर रॉ को, तो वक्फ करने की सूरत में, अब वक्फ करना है मुझे रॉ पर, तो यहाँ पर खौ पर फतहा है, या पर सुकून है और रॉ पर तनवीन है, तो मैं वक्फ कर रही हूँ तो रॉ को साकिन लग जाएगा। तो अब इसका कायदा हम कैसे देखेंगे, रॉ साकिन है, रॉ साकिन से पहले वाला हर्फ भी साकिन है और उससे पहले वाले हर्फ पर फतहा है, तो रॉ को पूरा पढ़ने का कायदा नंबर क्या था, रॉ साकिन, उससे पहले वाला भी साकिन और उससे पहले फतहा हो या दम्मा हो तो मोटा पढ़ेंगे। तो यहाँ तो मोटा पढ़ना था, बारीक क्यों पढ़ रहे हैं, तो ध्यान रखिए मोटा पढ़ने के टाइम पे बीच में या नहीं आता, बारीक में बीच में या आता है, बारीक में बीच में या आता है, मतलब यालीन। यालीन रॉ साकिन से पहले अगर यालीन का कायदा हो तो वो वाली रॉ को हम बारीक पढ़ेंगे, वो वाली रॉ को हम बारीक पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है आप लोग को ये? फिर से एक बार मैं आप लोग को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा, अगर नहीं आया तो बाकी हम अवेलेबल है आप लोग के लिए। दोबारा देखिए, रॉ को मोटा पढ़ने का कायदा नंबर 1, रॉ पर जबर, रॉ पर पेश। ठीक है, कायदा नंबर 1 बारीक का, रॉ पर कसरा हो तो बारीक। ठीक है, कायदा नंबर 2 रॉ पर सुकून हो, उससे पहले मतलब हम लगा ले रहे सुकून, उससे पहले वाले हर्फ पर भी सुकून और उससे पहले वाले हर्फ पर जबर या पेश हो तो रॉ को मोटा। इसी तरह बारीक में रॉ पर सुकून हो, उससे पहले वाला हर्फ भी सुकून हो, उससे पहले वाले हर्फ पे जेर हो तो रॉ को बारीक। अब यहाँ पर कौन टकरा सकता, अब यहाँ पर ये टकराएगा रॉ का दूसरा कायदा और बारीक का चौथा कायदा टकरा सकता है, चौथा कायदा टकरा सकता है। कैसे टकराएगा, रॉ का चौथा कायदा जैसे हर्फ खौर में था, यहाँ पर खौर में था क्या था, खौ या रॉ, यहाँ पर है अम्र, यहाँ पर है अम्र। ठीक है, हमजा पे जबर, मीम और रॉ पे सुकून, यहाँ पर है या पर और रॉ पर सुकून, खौ पे जबर, ये रॉ को भी सुकून हम लगा रहे, ये रॉ को भी सुकून हम लगा रहे, ये वाली रॉ को भी, ये वाली रॉ को भी सुकून हम अपने आप से लगाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये रॉ को मोटा पढ़ने का कायदा हुआ, क्योंकि रॉ साकिन, उससे पहले वाला साकिन, उससे पहले वाला जबर, यहाँ पर भी रॉ साकिन, उससे पहले वाला साकिन, उससे पहले वाला जबर। देखो मैं यहाँ लिख के बता रही हूँ आपको, हमजा, मीम और रॉ। ठीक है, खौ या रॉ। अब इनका एराब देखिए, इस पे जबर, इस पे सुकून, इस पे हम लगा रहे सुकून, इस पे जबर, इस पे सुकून, हम इस पे लगा रहे सुकून। इन दोनों पर असल में 2 पेश थे तो हम लोग इसको सुकून लगाए। अब दोनों भी सेम है, दोनों भी सेम है, लेकिन यहाँ फर्क क्या है, यहाँ पर फर्क ये है, ये वाली फर्स्ट वाली रॉ को हम मोटा पढ़ेंगे, सेकेंड वाली रॉ को हम बारीक पढ़ेंगे। क्यों बारीक और मोटे का फर्क हो रहा है, यहाँ पर भी सेम सेम है, इन भी सेम है, इन भी सेम है, इन भी सेम है, इन भी सेम, इन भी सेम, इन भी सेम, मतलब इसको भी साकिन साकिन है, यहाँ पर भी साकिन साकिन है और दोनों में भी जबर जबर है, तो फिर इसको बारीक क्यों कर रहे हैं, तो याद रखिए बारीक सिर्फ और सिर्फ बीच में या आने की वजह से कर रहे हैं। बीच में या लीन हो जाए, या साकिन हो, उससे पहले जबर हो तो हम या को बारीक पढ़ेंगे, अदरवाइज या नहीं आके या के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए, मीम आ जाए, बा आ जाए, ता आ जाए, सौद आ जाए, कुछ भी हर्फ आ जाए दरमियान में, तो हम रॉ को मोटा पढ़ेंगे। लेकिन बीच में ये रॉ या आ जाए, या लीन हो गया, तो फिर रॉ को हम बारीक पढ़ेंगे। ठीक है, ये था कायदा नंबर 2। अब कायदा नंबर 3 भी बहुत आसान है, रॉ साकिन हो और उससे पहले वाला हर्फ साकिन। आइए हम यहाँ पर अभी देखते हैं रॉ को पुर पढ़ने का कायदा नंबर 3। जैसे रॉ को पुर पढ़ने का कायदा नंबर 3 हमारा ये था कि रॉ साकिन हो, रॉ साकिन हो और उससे पहले वाला हर्फ भी साकिन हो। जैसे कि हमने यहाँ पर मिसाल ली थी युस्र की, किसकी मिसाल ली थी, युस्र की, या साकिन, या पेश और दोनों साकिन। ये रॉ पर असल में तो तनवीन था, हमने सुकून लगाया है। ठीक है, रॉ साकिन हो, या पर सॉरी यहाँ पर सीन है तो यहाँ सीन आएगा,
तो या रॉ साकिन हो और उससे पहले वाला हर्फ भी साकिन हो, जैसे सीन, सीन साकिन है और उससे पहले वाला हर्फ या है, उससे पहले वाला हर्फ या कोई भी हो सकता है, या मीम कुछ भी, ठीक है। यहाँ पर या पर पेश है, तो यहाँ पर रॉ साकिन, उससे पहले वाला हर्फ भी साकिन और उससे पहले वाले पेश होने की वजह से हम यहाँ रॉ को पुर पढ़ रहे हैं। ये रॉ को पुर पढ़ने का कायदा नंबर 3 है। इसी तरह रॉ को बारीक पढ़ने का कायदा नंबर 3 है, रॉ साकिन हो और उससे पहले वाला हर्फ, जैसे हमने मिस्र की एग्जांपल लिया था, तो सौद वो भी साकिन है और उससे पहले वाला हर्फ, सॉरी यहाँ सौद साकिन है और उससे पहले वाला हर्फ मीम पर कसरा है। तो यह रॉ को बारीक पढ़ने का कायदा नंबर 3 हुआ था। इसके बाद आइए रॉ को पुर पढ़ने का कायदा नंबर 4, रॉ को पुर पढ़ने का कायदा नंबर 4 ये है, रॉ साकिन हो और रॉ साकिन से पहले आरजी कसरा हो, आरजी कसरा हो, जैसे लफ्ज इरजिई में हमने देखा था, इरजिई में, ठीक है। तो यहाँ पर इर में ये जो अलिफ है, ये अलिफ को हम कसरा लगाकर पढ़ रहे, अदरवाइज यहाँ पर कसरा नहीं था। हम आपको अब यहाँ पर रॉ को पुर पढ़ने का कायदा नंबर 4 और रॉ को पुर पढ़ने का कायदा नंबर 2 दो भी सेम हो रहे हैं, तो दोनों को यहाँ पर फिर यहाँ ये बोले थे कि रॉ साकिन उससे पहले वाला हर्फ कसरा हो, तो यहाँ भी रॉ साकिन उससे पहले वाला हर्फ कसरा, तो फिर इसको हम यहाँ मोटा क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर ये सवाल पैदा हो सकता कि इसको मोटा क्यों पढ़ रहे हैं हम। तो यहाँ पर ये दिमाग लगाइए, यहाँ जहन नशीन रखिए कि ये जो 14 कायदा है रॉ को पुर पढ़ने का, ये वाला कसरा यहाँ कुरान में लिखा हुआ नहीं होता है और यहाँ पर लिखा हुआ होता है। तो ये लिखा हुआ नहीं होता, खाली अलिफ आता है, सिर्फ अलिफ आता है और उससे पहले कोई भी हर्फ, जैसे रब्बी है, रब्बी है, बा पे कसरा है और ये खाली अलिफ है, उसके बाद अलिफ के बाद रॉ है, रॉ साकिन है और उसके बाद इरजिई एक वर्ड बन गया है, इरजिई। तो यहाँ पर रॉ साकिना से पहले जो अलिफ आया है वो खाली अलिफ है, वो अलिफ के ऊपर ना जबर जेर पेश कुछ नहीं होगा। तो हिंट के लिए ध्यान में रखिए, रॉ से पहले जब भी अलिफ आता है वो अलिफ रॉय साकिना को मोटा पढ़ने के लिए आता है। तो यहाँ पर हम रॉ को मोटा पढ़ेंगे। ये अलिफ मिलाकर पढ़ने की सूरत में ए और पढ़ा जाता है, अदरवाइज ये अलिफ को छोड़कर हम बा को रॉ से मिला देंगे, ठीक है। अब आइए रॉ को बारीक पढ़ने का कायदा नंबर 4, रॉ को बारीक पढ़ने का कायदा नंबर 4 ये है कि रॉ साकिन हो। अब इसका दूसरा कायदे से, रॉ के दूसरे कायदे से टकराता है ये, ठीक है। रॉ साकिन हो, उससे पहले वाला हर्फ भी साकिन हो और उससे पहले वाले हर्फ पर जबर हो, उससे पहले वाले हर्फ पर जबर हो। तब यहाँ पर कंफ्यूजन वाला आगे बात फिर से हमें सवाल पैदा हो सकता, ये तो कायदा हमने रॉ को पुर पढ़ने के कायदे नंबर 2 में पढ़ा था, रॉ साकिन उससे पहले वाला हर्फ साकिन और उससे पहले जबर या पेश। यहाँ पर भी सेम वही रूल है, तो मोटा पढ़े या बारीक पढ़े कैसे समझे, यहाँ कंफ्यूज हो सकते। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, रॉ साकिन उससे पहले वाला हर्फ साकिन और उससे पहले वाले हर्फ पर जबरिया पेश हो तो मोटा, लेकिन अगर ये दरमियान वाला मिडिल वाला हर्फ या आ जाए, या साकिन हो गया, तो या साकिन का कायदा क्या है, यालीन का, या साकिन से पहले वाले हर्फ पर जबर हो तो वह यालीन होगा। तो इसी तरह दरमियान में अगर या आ जाए और उससे पहले वाला हर्फ फतहा हो, उससे पहले वाले हर्फ पर जबर हो, यानी यालीन है, अगर या दरमियान में आ जाए तो फिर ये वाली रॉ को हम बारीक पढ़ेंगे, मोटा नहीं, बारीक। यहाँ बारीक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रॉ साकिन से पहले या साकिन है और उससे पहले जबर है, या साकिन से पहले जबर आए तो रॉ को बारीक पढ़ने का कायदा नंबर 4 होगा। अब रॉ को बारीक पढ़ने का कायदा नंबर 5, कायदा नंबर 5 हमारा ये है कि रॉ साकिन हो और रॉ साकिन से पहले वाला हर्फ पर भी कसरा हो, रॉ साकिन हो और रॉ साकिन से पहले वाला हर्फ कसरा हो। अब यहाँ पर रॉ को पुर बारीक पढ़ने के 5वां कायदा नहीं है, सिर्फ रॉ को बारीक पढ़ने का कायदा नंबर 5 मोटा है। कायदा नंबर 5 मोटा ये है कि रॉ साकिन हो, रॉ साकिन से पहले वाले हर्फ पर असली कसरा हो, जबकि हमने कहा था रॉ साकिन हो, रॉ को बारीक पढ़ने का कायदा नंबर 2, कायदा नंबर 2 क्या था, रॉ के नीचे रॉ साकिन उससे पहले वाले हर्फ पर असली कसरा हो, असली कसरा हो, तो हम रॉ को बारीक पढ़ रहे थे। सेम रॉ को मोटा पढ़ने में भी वही बात बता रहे, रॉ साकिन उससे पहले असली कसरा हो। तो यहाँ पर फर्क सिर्फ इतना है, रॉ के मोटा पढ़ने में इसके बाद वाले हर्फ में हर्फ मुस्तालिया नहीं आएगा, हर्फ मुस्तालिया के अलावा कोई भी बा जीम दाल आएगा। हर्फ मुस्तालिया कितने हैं, 7 है। कौन कौन से है,
ख, सौद, दौद, तौ एंड तो, ज़ो, गैन और कौफ। ये 7 हरूफ में से कोई हर्फ अगर रॉ साकिना के बाद कोई हर्फ आ जाए, जैसे सौद, मिरसौद, मिरसौद, यहाँ पर देखिए मिरसौद, मीम कसरा, रॉ साकिन और उसके बाद सौद पे जबर आया है, मिरसौद। तो यहाँ पर रॉ साकिन से पहले असली कसरा और उसके बाद हर्फ मुस्तालिया आया है, तो इसलिए हम रॉ को यहाँ मोटा पढ़ेंगे। ठीक है, रॉ को 5 मोटा पढ़ने के 5 कायदे हैं। लास्ट रिवीजन ये है कि रॉ साकिन हो और उससे पहले वाले हर्फ पर भी साकिन हो, तो रॉ मोटा। चले खैर, यहाँ पे स्टॉप कर देंगे हम लोग। तो ये थे हमारे रॉ को पढ़ने के कायदे। अगर किसी को भी कोई भी सवाल हो तो व्हाट्सएप पे करिए, यूट्यूब देखने वाले बच्चे भी या क्लासेस के जो भी है, तो इंशाल्लाह ताला आप लोग के डाउट्स को क्लियर किया जाएगा।